नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और नीतीश कुमार राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 2005 से जिस तरीके से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं। कहीं ना कहीं दल को अदल बदल करके नीतीश कुमार जो है वो सत्ता पर बैठना या सत्ता को हासिल करना जानते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार आवाजें निकल करके सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव ले सकते हैं 2025 के बाद। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव लेंगे तो फिर आखिरकार नीतीश कुमार माइक्रो प्लान तैयार क्यों कर रहे हैं? क्या केवल 2024 के लिए ये खेल हो रहा है? दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। अब ऐसे में मुस्लिम नेताओं का वोट बैंक तो बीजेपी को वैसे भी नहीं मिलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के समर्थन में जो MY फैक्टर के वोट जाते थे उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ी राजनीतिक प्लानिंग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की जो जगह खाली हुई थी MLC की, उसकी जगह उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद के बेटे डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को उनका जो है उनके उपेंद्र कुशवाहा की जगह MLC बनाया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कुशवाहा को अगर कायदे से बात की जाए तो कुशवाहा के वोट बैंक की कहीं ना कहीं वहां जरूरत थी, उसको साधने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की जगह किसी कुशवाहा के ही नेता को वहां पे जगह मिलनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी कुशवाहा के व्यक्ति को, कुशवाहा समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को जगह नहीं दी। ऐसे में साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार किसी ब्राह्मण को उस जगह पर बिठा करके ब्राह्मणों की राजनीति भी शुरू कर चुके हैं। उधर जेल की नियमावली में परिवर्तन करके आनंद मोहन को निकालना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को लगातार अति पिछड़े वर्ग का वोट बैंक मिलता रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में नीतीश कुमार की कवायतें हैं कि वो जिस भी तरीके से कोशिश करे कि मुस्लिम वोट बैंक को, राजपूत के वोट बैंक को, ब्राह्मणों के वोट बैंक को अपनी ओर करने में कहीं ना कहीं अगर सफलता हासिल कर लेते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, उस पार्टी को एक बार फिर से विस्तृत आधार पर खड़ा किया जा सके। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार को राजनीति छोड़नी ही होती तो नीतीश कुमार ये सब खेल कर किसके लिए रहे? बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार राजनीति को इतने आसानी से छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करके एक बार फिर से अपने पुराने वोट बैंक को यानी अति पिछड़ा वर्ग को साधने की जो कोशिश उनकी हमेशा से रही है, शुरू से रही है, जिसके बदौलत नीतीश कुमार इतने साल से सूबे के मुखिया बने रहे, तो उसको भी उन्होंने लुभाने के लिए जातीय जनगणना आनन फानन में करवा ही दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा है। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग जो है वो बहुत खुश नजर आ रहा है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार का जो माइक्रो प्लान है, जब उसको आप समझेंगे तो आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल करके राजपूतों की वोट बैंक में सेंधमारी करना, उसी तरीके से डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को जिस तरीके से MLC का पोस्ट देना, उसी के साथ साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार का मुस्लिम नेताओं के साथ संबंध स्थापित करना, ये तमाम चीजें और जातीय जनगणना की रिपोर्ट जिस तरीके से आई है, उस तरीके से तमाम छोटे छोटे पिछड़े अति पिछड़े लोगों में खुशी का माहौल नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं बड़ी ताकत बन सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी को जो वोट मिलता था, आरजेडी के समर्थन में जो युवा जाते थे, जो वोटर्स जाते थे, उसको नीतीश कुमार किस तरीके से जदयू के वोट बैंक में तब्दील कर सके। दरअसल नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भाजपा अपनी संगठनात्मक शक्ति की मजबूती की वजह से और लगातार राजनीति में सक्रिय रहने की वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भले ही भाजपा के वोट को ना काट पाए, लेकिन राजद की वोट को काटने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। उसी के साथ साथ
नीतीश कुमार की जो वोट असली में 2020 के विधानसभा चुनाव में कटी थी, वो चिराग पासवान ने काटी थी। अब ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा को लुभाने के लिए नीतीश कुमार अब की बार चिराग पासवान को भी जवाब देने में कहीं पीछे नहीं छूट रहे हैं। चिराग पासवान की जो दलित महादलित वोटों को अपनी तरफ करने की जो कोशिश है, उसके ऊपर भी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को ला करके अपना कार्ड खेल दिया। अब ऐसे में यह साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के इस माइक्रो प्लान में कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार की पार्टी का 2024 और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अस्तित्व के और अच्छे से उभर करके आने की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे तो तमाम लोग, तमाम राजनीति को समझने वाले लोगों की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं नीतीश कुमार पे ही, क्योंकि नीतीश कुमार के लेकर के तमाम इर्द गिर्द राजनीति में जो बातें चल रही हैं, उससे सभी की नजरें फिलहाल नीतीश कुमार पर हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो ठीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की ये कोशिश जरूर रहेगी कि उनकी ही पार्टी 2024 और 25 के चुनाव में बाहर और अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने नीतीश कुमार एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़े हो सके। तो जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को राहुल गांधी के साथ मिलकर के संयोजक बनने से रोक रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार अपनी राजनीति करके तेजस्वी यादव को भी बिहार में मुख्यमंत्री बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।